हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम क्लासेस। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक स्केलेटन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। लास्ट क्लास में हमने इसके बेसिक्स पढ़ लिए थे, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर फंक्शन लगभग हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं उसी टॉपिक से। तो जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये किससे, ये जो बोन्स होती है कितनी होती है 206। अब ये जो बोन्स होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। क्या किसी को बोन्स दिखाई दे रही है? वैसे हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये वाली एक बोन है, ये है, ये है, ऐसे पता लगा सकते हैं, बट ये दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई नहीं दे रही है, क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि ये हमारी स्किन से कवर्ड होती है, और क्योंकि ये हमारी स्किन से कवर्ड होती हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये कैसा स्केलेटन सिस्टम होता है, एंडो। एंडो का मतलब होता है अंदर वाला, तो एंडो स्केलेटन सिस्टम। तो ये जो बोन्स वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है। देखो इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। अगर कुछ एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है तो एक्सोस्केलेटन सिस्टम भी होना चाहिए, तो होता है और इस पे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। वैसे एक हाइड्रोस्टैटिक भी होता है, वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि हाइड्रा, ठीक है, वो मैं लिखवाई देती हूँ आपको, ठीक है। बट जो मेन पढ़ने हैं वो हमें दो पढ़ने हैं। एक तो होता है एक्सो का मतलब बाहर वाला स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा होता है हमारे पास एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो दूसरा होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो देखो, और एक होता है हाइड्रोस्टैटिक, यानी उसके पास कोई बोन्स नहीं होती, बट वाटर जो सेल्स होती है ना वो क्या होती है, वाटर से कंप्लीटली फिल हो जाती है, और फिल हो जाती हैं तो ये स्वेल होके वो कैसा काम करती हैं, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को स्टैंड होने की वो देती हैं। किसकी वजह से? पानी की वजह से। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम होता है ये किस में होता है? तो ये होता है हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें होता है हाइड्रा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सो जो मेन है और एंडो जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सो होता है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है यानी बॉडी के बाहर। तो फॉर एग्जांपल हमारे नाखून, अगर जो भैंस होती हैं, गाय होती हैं, बकरी होती हैं, उनके क्या होते हैं, सींग होते हैं। तो वो क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम का ही पार्ट होता है, बट वो कैसा पार्ट होता है, जो बाहर के साइड होता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। और एक्सोस्केलेटन सिस्टम के एग्जाम्पल्स देखो, और एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल स्नेल। स्नेल आप सबको पता है, घोंघा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो जो स्नेल होती है वो क्या होती है, उसका बाहर वाला जो पार्ट होता है वो तो एक टफ लेयर से बना होता है, ठीक है। जैसे कि शंख, आप घरों में शंख रखते हो, ठीक है, वो जो शंख होता है वो क्या होता है, एक एनिमल के बाहर का शरीर होता है, पूरा स्केलेटन होता है, ठीक है। तो वैसे ही वो जो स्नेल होती है उसका बाहर वाला जो सिस्टम होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, देखो जिसको नहीं पता उसको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो फर्श होता है, मार्बल होता है, हमारे घरों में जो मार्बल होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो ये जो होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम की, और यही हमें हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये स्नेल का बाहर वाला पार्ट बनाता है, और इसके अंदर जो होता है वो एक सॉफ्ट एनिमल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको बुलाएंगे क्या, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। किससे बना होता है, इससे, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से। वैसे ही अगर आप देखो जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं,
आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है कि जैसे कीड़े होते हैं, जैसे कॉकरोच ले लो, ठीक है। कॉकरोच के बाहर वाली जो स्किन होती है ना, वो थोड़ी शाइनिंग होती है और हल्की सी टफनेस होती है। अगर कॉकरोच मर जाता है तो आप देखोगे कि उसका माउथ वाला पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, और बाकी उसके परवर जो होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, टफ होते हैं। और वो टफ किसकी वजह से होते हैं, काइटिन की वजह से। तो जो स्नेल्स होती हैं वो किससे, स्नेल के जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। और आर्थ्रोपोड्स का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो किससे बना होता है, काइटिन से, जो उसको टफनेस प्रोवाइड करता है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है उसके अंदर, ठीक है। अगर हम हमारी बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हमारे नेल्स, ठीक है। और जैसे खुर जो होते हैं ना, खुर का मतलब होता है जो एनिमल्स होते हैं, घोड़े हो गए, गाय हो गई, बकरी हो गई, उसके खुर होते हैं पैरों के, वो किससे बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हूफ। और उसके बाद होते हैं नेल्स होते हैं, हूफ होते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी, हमारे में नहीं बट जो बाकी एनिमल्स होते हैं उसके अंदर सींग होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये तीनों ही एक्सोस्केलेटन होते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक्सोस्केलेटन है या फिर कौन सा एक्सोस्केलेटन नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एक्सोस्केलेटन यानी बॉडी के बाहर वाला पार्ट, बट हमारी बोन्स होती हैं वो किस में आती हैं, एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने। तो 3 टाइप के होते हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक होता है, तो हाइड्रोस्टैटिक किसमें, हाइड्रा के अंदर। और ये तो हम पढ़ेंगे, ये किसमें होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन बींग्स में जो बोन्स होती हैं, बोन्स, वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो वो एंडोस्केलेटन सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो ह्यूमन बींग्स का, और ह्यूमन बींग्स का कैसा सिस्टम होता है, एक्सो या एंडो। तो ह्यूमन बींग्स में एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है, जो कि होते हैं बोन्स। सबसे पहले ये जो एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है, इसका हम ओवरऑल एक व्यू देख लेते हैं कि हमारे अंदर जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 206 हड्डी होती है, 206 हड्डियां होती हैं। अब ये जो 206 हड्डियां होती हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। 2 पार्ट्स में कैसे, एक तो होता है एक्सियल पार्ट और दूसरा होता है अपेंडिकुलर पार्ट। तो जो एक्सियल पार्ट है ना, उसको आप ऐसे समझ लो, हमारे हाथ को और पैर को छोड़ के, यानी शोल्डर बोन और शोल्डर से नीचे वाली जो भी बोन्स है हाथ पे वो, और पैर में जो हिप रीजन है और उसके नीचे वाला जो भी पैर है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, अपेंडिकुलर पार्ट में, और बाकी किस में आ जाते हैं, एक्सियल पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल ये तो है हम, ऐसे मान लो ये है हम, ठीक है। इसमें ये जो हाथ वाला पार्ट है और पैर वाला पार्ट है, ये किस में आ जाता है, अपेंडिकुलर पार्ट में, और बाकी ये वाला जो पार्ट होता है ये किस में आ जाता है, एक्सियल पार्ट में। तो यहां पे कौन सा पार्ट आता है, यहां पे ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये एक्सियल है, और इसके बचे हुए जो हाथ हैं, हैंड्स और लेग्स होते हैं, वो कौन से पार्ट में आते हैं, अपेंडिकुलर पार्ट में आते हैं, ठीक है। अब इसमें यहां पे इस पार्ट में कौन कौन इंक्लूड है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। तो ये जो बोन्स होती हैं ये कैसी होती है, फ्लैट बोन्स होती है, इसको नाम देते हैं फ्लैट बोन्स। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सी एक्सियल पार्ट की बोन्स होती है, तो हाथ और पैर की और कंधे की भी बोन अपेंडिकुलर में आती है, वो देखेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा सारी की सारी बोन्स किस में आती हैं, एक्सियल में, और जो हाथ पैर प्लस शोल्डर की जो बोन्स होती है वो किस में आती हैं, अपेंडिकुलर पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फ्लैट बोन्स होती हैं
इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होता है? सबसे पहले यहां से ऊपर वाली खोपड़ी, इसमें फेस भी आ चुका है, ठीक है। अच्छा, कितनी होती है एक्सियल बोन्स? होती कितनी है? तो एक्सियल बोन्स होती हैं 80 बोन्स होती हैं, और बची हुई 126 बोन होती है, वो किसका हिस्सा होती हैं? अपेंडिकुलर पार्ट का, ठीक है। एक्सियल पार्ट में कितनी हड्डियां होती हैं? 80। अपेंडिकुलर पार्ट में कितनी हड्डियां होती हैं? 126। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि नंबर ऑफ बोन्स इंपॉर्टेंटली याद रखना है, कि किस हिस्से में कितनी बोन्स होती हैं वो भी याद रखना है। तो एक्सियल पार्ट में 80 बोन्स एंड अपेंडिकुलर पार्ट में कितनी बोन्स होती हैं? 126। ये कैसी बोन्स होती हैं? फ्लैट बोन्स। और ये कौन सी बोन्स होती हैं? इनको क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं जिगजैग बोन्स। वैसे हिंदी में ऊबड़ खाबड़, और ये फ्लैट बोन्स, ठीक है। अब जो एक्सियल बोन्स होती हैं उसमें कौन कौन आता है? तो सबसे पहले है हमारी स्कल, खोपड़ी, यहां से, जिसके अंदर मैं फेस भी इंक्लूड कर रही हूं, ठीक है। तो स्कल के अंदर क्या होती हैं? खोपड़ी के अंदर कितनी बोन्स होती है? 29 बोन्स होती है, ठीक है। अब इस खोपड़ी में कौन कौन सा पार्ट आता है? देखो, तो खोपड़ी के अंदर आता है हमारा ये वाला हिस्सा, ठीक है, हमारी फेस बोन्स, हमारी टंग बोन्स, वो देखेंगे बाद में, ठीक है। बाद में मतलब जब हम स्कल पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट अभी के लिए ओवरव्यू देख लो कि एक्सियल बोन्स में क्या क्या आता है, अपेंडिकुलर बोन्स में क्या क्या आता है। तो यहाँ से ऊपर वाला जिसमें फेशियल बोन्स भी इंक्लूडेड है, वो क्या होती है? स्कल बोन्स। और स्कल बोन्स कितनी होती है? 29। अब इसके बाद कौन सी बोन्स होती है? तो इसके बाद देखो, स्कल के बाद कौन आ जाता है? हमारा वर्टिब्रल कॉलम, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो। तो ये है हमारी रीढ़ की हड्डी। तो दूसरा है वो क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं? 26। एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं, तो ऑप्शन में 26 भी था और ऑप्शन में 33 भी था, ठीक है। तो ये जो 33 बोन्स होती हैं ये किस में होती है? बच्चों में। हम बोलते हैं कि हम जन्म लेते हैं तब कितनी बोन्स होती हैं? 300 प्लस बोन्स होती हैं। तो 300 प्लस में जो फ्यूज होने में आती हैं वो एक ये बोन्स आती है। कौन सी? वो भी जब इस वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे तब देखेंगे। और ये किस में होती है? ये अडल्ट में। तो हम किसको पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अडल्ट बोन्स। तो हमें किसको लेके चलना है? तो हमें लेके चलना है 26 बोन्स को, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती है? 26 बोन्स। उसके बाद इस वाले हिस्से में कौन सा पार्ट आता है? तो इसके बाद इस वाले हिस्से में आता है रिब्स। अब देखो, रिब्स का जो शेप होता है वो सी शेप होता है, सी। अब क्या होता है, ये पीछे के साइड तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, और आगे के साइड क्या होती है? एक चेस्ट बोन होती है, एक ही होती है, और उस चेस्ट बोन को हम बोलते हैं स्टर्नम, बट अभी लिखो आप चेस्ट बोन। और चेस्ट बोन होती है वो कितनी होती है? एक ही होती है, 1 सिंगल बोन होती है। और ये कितनी होती है? ये 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, डिपेंड करता है हाइट पे, ठीक है। जिसकी हाइट लंबी होती है वो उसमें क्या होती है? 7 सेंटीमीटर के आसपास होती है। हाइट छोटी होगी तो वह जो चेस्ट बोन होती है वो भी उसकी साइज भी छोटी हो जाएगी। तो अब होता क्या है, ये चेस्ट में एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं चेस्ट बोन, स्टर्नम। और अब ये जो रिब्स होती हैं इसका शेप कैसा होता है? सी। तो पीछे के साइड ये किससे अटैच होती है? वर्टिब्रल कॉलम से। और आगे के साइड ये किससे अटैच होती है? तो आगे के साइड अटैच होती है चेस्ट बोन से। और इसी तरीके से दूसरे साइड की रिब, और ये क्या बना लेती हैं? एक खोखली जगह बना लेती है, और इसी खोखली जगह के अंदर क्या रहती है? हमारी लंग्स, ठीक है। तो आपको आई गेस ये वाला थोड़ा क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे क्या होती है? ये है रिब्स इस तरीके से, और आगे के साइड किससे अटैच है? चेस्ट बोन से। और पीछे के साइड किससे अटैच हैं? वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। चेस्ट बोन कितनी होती है? 1। और रिब्स कितनी होती हैं?
तो रिब्स होती हैं, रिब्स 12 पेयर्स। अगर 12 पेयर्स होती हैं तो नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? तो नंबर ऑफ बोन्स होती है 24 बोन्स। तो हम यही पार्ट को इंक्लूड करते हैं किसमें? हमारे एक्सियल पार्ट में। तो एक्सियल पार्ट में क्या आ गया? हमारी स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, चेस्ट बोन और रिब्स। अब इसमें देखो 29 प्लस 1 30 के बाद 26 और 24 कितनी हो जाएंगी? 50, ठीक है, 50 और 30 80 बोन्स। ठीक है, तो एक्सियल पार्ट में 80 बोन्स होती है। थोड़ा हल्का सा आपको आइडिया आया होगा कि कौन कौन से बोन्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। स्कल यानी इसमें फेशियल भी आ गई, इसको हम देखेंगे कि अलग अलग भी कैसे होती है, बट ओवरव्यू आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे किस बोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्कल 29 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम 26, रिब्स 24 और एक चेस्ट बोन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे 80 बोन्स। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। इसको मैं रब कर देती हूँ या फिर यहीं पे लिख देती हूँ, कोई नहीं। तो ये जो अपेंडिकुलर पार्ट होता है ये किसको इंक्लूड करता है? तो ये दो चीज को इंक्लूड करता है। एक तो होती है ग्रिडल। तो जो ग्रिडल होती है वो क्या होता है? तो देखो शोल्डर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रिडल। और यहाँ पे हिप वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? ग्रिडल। ठीक है, तो ये शोल्डर, और वैसे ही पैर में क्या होता है? यहाँ पे पेल्विक ग्रिडल, ये पेक्टोरल ग्रिडल, ये शोल्डर और यहाँ पे हिप रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? दो ग्रिडल होते हैं। दो ग्रिडल कहाँ पे? एक तो हाथ और एक पैर। इसको ऐसे ये वाला सेपरेट कर दिए। तो जो ग्रिडल होते हैं वो दो होते हैं, एक तो हैंड यानी सिर्फ एक की बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली दो जगह पे हैं वो अलग बात है। ठीक है, तो हैंड होती है, उसको, उस ग्रिडल को हम नाम देते हैं कि ये क्या होता है? पेक्टोरल ग्रिडल। और जो पैर यानी हिप वाला रीजन होता है उस ग्रिडल को हम क्या नाम देते हैं? तो उस ग्रिडल को हम नाम देते हैं पेल्विक ग्रिडल। ठीक है, तो हमारे पास एपेंडिकुलर में एक तो हो गया ग्रिडल वाला पार्ट, और दूसरा जो है वो है हमारे पास लिम्स। ठीक है, लिम्ब। आप इसको है ना, ये वाला हैंड वाला ऐसे मत समझो, ये वाला ऐसे शोल्डर लिख लो यहाँ पे, ताकि यहाँ पे मैं लिम्स की जगह पे हाथ लिख सकूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको याद रखना है पेक्टोरल ग्रिडल। और पेक्टोरल ग्रिडल कौन सी बोन्स को बोलते हैं? शोल्डर बोन्स को। और ये पेल्विक ग्रिडल किसको बोलते हैं? हिप बोन्स को। ठीक है, तो ये शोल्डर बोन्स, पेक्टोरल ग्रिडल, हिप बोन्स यानी पेल्विक ग्रिडल। अब जो शोल्डर बोन होती है ना, वो आपको देखो यहाँ पे एक कॉलर बोन होती है और पीछे एक प्लेट सी, जो पतले लोग होंगे ना उसमें आराम से दिखाई पड़ेगी, थोड़ा ऐसा ऐसे करते ही यहाँ पे एक प्लेट सी लगी होती है। ठीक है, वो एक प्लेट और एक ये बोन, कॉलर बोन, जिसको ये वाली जो हड्डी होती है ये कॉलर बोन, और यहाँ पे एक प्लेट। ये दोनों बोन्स मिलके क्या बनाती हैं? पेक्टोरल ग्रिडल बनाती है। तो अगर मैं एक शोल्डर की बात करूं तो एक शोल्डर के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? दो। दोनों शोल्डर के अंदर 4। बट ये अलग अलग बोन सिर्फ शोल्डर में है, हिप वाले रीजन में सिर्फ एक बोन होती है। अब यहां पे ये एक बोन और दूसरा पार्ट में 2 बोन। ठीक है, यहां पे हम एक हाथ और एक पैर की बात कर रहे हैं बस। ठीक है, तो शोल्डर, अब शोल्डर में अगर मैं टोटल बोन्स की बात करूं तो टोटल बोन्स की बोन कितनी हो जाएंगी? तो टोटल बोन हो जाएंगी 4। ये टोटल लिख रही हूं, टोटल। और यहां पे टोटल बोन्स कितनी हो जाएंगी? 2। इसका मतलब है जो ग्रिडल पार्ट होता है उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 4 और 2 6। ठीक है, 6 बोन्स होती हैं कहां पे? ग्रिडल पार्ट में। हम बोल रहे हैं कि जो अपेंडिकुलर पार्ट होता है उसमें एक ग्रिडल होता है और दूसरा क्या होते हैं? लिम्स। लिम्स का मतलब होता है हाथ और पैर, लिम्स। तो ये है हमारे पास हैंड, ये दिखाई दे रहा है?
और ये होते हैं लेग। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ इतना समझो, इस ओवरव्यू में शोल्डर के नीचे ये वाली बोन होती है ना, ये पूरी एक ही होती है, यहां से नीचे नीचे जो बोन्स होती हैं उसके नंबर होते हैं 30। यानी ये जो बोन्स होती हैं कितनी होती हैं? 30। एक हाथ में अगर 30 तो दूसरे हाथ में भी 30, और टोटल कितनी हो जाती हैं? 60 बोन्स। वैसे ही हिप से यानी पेल्विक गिर्डल से जो नीचे बोन्स होती हैं वो हमारे एक पैर में होती हैं 30 और दूसरे पैर में होती हैं 30, यानी ये भी टोटल कितनी हो जाती है? 60। इसके नाम नंबर्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, सारी पढ़ेंगे, हर एक बोन्स को पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इसके नंबर्स ध्यान रखो। तो देखो, पैर में 60 और हाथ में 60 यानी 120, और गिर्डल में कितनी होती हैं? 6। ठीक है, तो गिर्डल प्लस लिम्ब दोनों मिलके कौन सा पार्ट बनाती हैं? अपेंडिकुलर पार्ट। ठीक है, तो ये है हमारे पास, ये हाथ ऐसे सोच लो, और ये पैर, और ये इसका बाकी का हिस्सा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपेंडिकुलर पार्ट और ये एक्सियल पार्ट, एक्सियल पार्ट का ये, अपेंडिकुलर पार्ट का ये। ठीक है, एक्सियल पार्ट में स्कल आती है, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम आता है, रिब्स आती हैं और स्टर्नम, चेस्ट बोन आती है। ठीक है, यहाँ पे अपेंडिकुलर पार्ट में कौन आता है? अपेंडिकुलर पार्ट में आता है शोल्डर, दूसरा हिप बोन्स यानी पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल, और दूसरा इसी के अंदर कौन आता है? हाथ और पैर। ये था पूरी जो नंबर ऑफ बोन्स होती है हमारे पास, 206 बोन्स होती हैं, उसका आपको पूरी का ओवरव्यू मिल गया होगा कि कौन सी बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके नाम और नंबर। तो अभी हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे उनको भी, जो रब कर दिया अपेंडिकुलर वाले पार्ट को भी और इसको भी। ठीक है, तो आज के लिए हम पढ़ेंगे स्कल। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो एक्सियल पार्ट का है, स्कल के बाद वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और उस स्टर्नम तो पता ही है एक ही बोन होती है। ठीक है, तो एक्सियल, एक्सियल में कौन सा पार्ट? स्कल। तो सबसे पहला अभी स्कल। स्कल में जो टोटल बोन्स होती हैं वो कितनी होती है? 29। तो ये है हमारे पास स्कल बोन। नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 29। ठीक है, अब ये जो स्कल होती है, ये खोपड़ी होती है, ये किस किस पार्ट को इंक्लूड करती है? तो अब देखो, ये इंक्लूड करती है सबसे पहला पार्ट हमारे ये वाले पार्ट को, जिसको कपाड़ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, क्रेनियम। तो सबसे पहला इसके पास कौन सी बोन्स होती हैं? क्रेनियम बोन्स होती है। देखो, अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हर एक जो भी नंबर ऑफ बोन्स पढ़ाई थी ना यहाँ पे, स्कल में 29, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में 26, रिब्स की कितनी पेयर्स होती हैं, स्टर्नम कितनी होती है और कहाँ पे होती है। ठीक है, उसके नंबर्स पढ़ने हैं, बट यहाँ पे सेलेक्टिव होके आपको ये पढ़नी है कि ये जो क्रेनियम बोन्स होती है ये क्या होती हैं, कितनी होती हैं? 8 बोन्स होती है। ठीक है, दूसरा स्कल के अंदर कौन आता है? तो दूसरा आता है स्कल के अंदर हमारी ऑडिटरी या फिर फेशियल बोन्स कि ये वाला पार्ट। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो इसको हम बोलते हैं कि ये कौन सी बोन्स होती हैं? फेशियल बोन्स, क्रेनियम बोन्स होती हैं। बोन्स यहाँ पे बोन्स लिख लेना, क्रेनियम बोन्स और उसके बाद फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स का नंबर कई बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि फेशियल बोन्स कितनी होती हैं। तो फेशियल बोन्स 14 होती हैं। नाम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे बहुत सारी होती है, वोमर होती है, नेसल होती है, ज़ाइगोमार्फिक होती है, ये सब, बट आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी। ठीक है, आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि फेशियल बोन्स कितनी होती है। हम इसको पढ़ेंगे बट इसके नाम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फेशियल बोन्स होती हैं, वो कितनी होती है? 14। उसके बाद जो नंबर ऑफ बोन्स भी पढ़नी है और हर एक के नाम भी पढ़ने, वो होती हैं ऑडिटरी बोन्स। तो जो ऑडिटरी यानी जो सुन सकती है, यानी जो हमारी ईयर बोन्स होती है, ये ऑडिटरी यानी किसकी बात हो रही है? ईयर बोन्स। तो देखो, खोपड़ी के अंदर वाला पार्ट ये, तो ऑडिटरी बोन्स होती हैं, वो कितनी होती है?
तो टोटल नंबर होते हैं इसके 6 और इसके नाम भी पढ़ने हैं, हर एक बोन के नाम भी पढ़ने हैं कि कौन कौन सी बोन्स होती है, ऑडिटरी बोन्स होती है, ठीक है। और चौथा जो पार्ट होता है हमारे यहाँ पे स्कल में, जो वो होती है टंग बोन। और टंग बोन कितनी होती है, तो हमारे पास कितनी टंग होती है, एक, तो ऑब्वियसली बोन भी क्या होगी, एक ही होगी। और ये टंग बोन को मैं अभी के अभी खत्म करवा देती हूँ। तो टंग बोन का सिर्फ नंबर कितना है, एक। कहाँ पे है, स्कल के अंदर ही आती है ना, अंदर वाले पार्ट में आती है। तो इसका नाम पढ़ना है आपको कि टंग बोन होती है, उसका नाम क्या होता है, हायोइड बोन। और हायोइड बोन कितनी होती है, एक। अब टोटल स्कल में कितनी बोन्स हो गई, 29, यानी 8 और 14 कितनी हो गई, 22, 22 और 6 28 और 1 29, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोन्स होती हैं। पढ़ना किसको है और किसको नहीं, देखो यहाँ पे फेशियल बोन्स के सिर्फ नंबर याद रखने आपको, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके नाम नहीं, क्योंकि ये 14 के 14 अलग अलग टाइप की बोन है, नहीं पढ़ सकते, ठीक है। हाँ, बट इसमें एक का नाम पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्रेनियम बोन्स आ जाते हैं अब सबसे पहले। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर जिसको नाम याद नहीं हो रहा है वो प्लीज़ इस चैप्टर में सेलेक्टिव रहना। अगर कोई रेलवे के एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहा है उसको ये नाम पढ़ने हैं, बाकी एसएससी के लिए ये ज़रूरी नहीं है। एसएससी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये जो क्रेनियम बोन्स होती हैं ये कितनी होती है, नंबर 8। फेशियल बोन होती हैं वो कितनी होती हैं, 14। ऑडिटरी बोन्स 6, उसके नाम भी पढ़ने हैं वैसे एसएससी में भी और एनटीपीसी में भी, बाकी सब पढ़ने हैं। बट यहाँ पे नाम क्रेनियम की मर्जी है आपकी, बट जो एनटीपीसी दे रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ ही लेते हैं इसको, क्रेनियम को। तो यहाँ पे क्रेनियम बोन्स कितनी होती हैं, तो क्रेनियम बोन्स होती हैं 8, ठीक है। अब ये 8 बोन कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होती है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन कहाँ पे होता है वो भी बताऊंगी, एक होती है, ठीक है। दूसरी होती है वो होती है पेरिएटल बोन, कहाँ पे होती है वो भी देखेंगे, कितनी होती हैं, 2। तीसरा होती है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन कहाँ होती है वो भी देखेंगे, कितनी होती हैं, 2। और उसके बाद होती है एक ऑसिपिटल बोन, कितनी होती हैं, 1। एक होती है स्फिनॉइड बोन, इंपॉर्टेंट है ये वाली स्फिनॉइड बोन, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्फिनॉइड। और एक होती है एथिमॉइड बोन, इंपॉर्टेंट। स्फिनॉइड भी एक होती है और एथिमॉइड भी एक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्रेनियम बोन्स होती हैं कितनी होती है, 8 होती है, 8 होती है। तो ये जो हिस्सा होता है स्टार्टिंग ये वाला, ये क्या होती है, फ्रंटल बोन। ये जो होती है इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन, एक इस साइड जिसको कनपटी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे ऊपर बिल्कुल सर के मिड पे, इसको बोलते हैं पेरिएटल बोन। और पीछे जो पार्ट होता है छोटा दिमाग जहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पे कौन सी बोन होती है, तो वहाँ से होती है ऑसिपिटल बोन, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि स्फिनॉइड और एथिमॉइड जो बोन होती हैं वो क्या बनाती हैं, आई सॉकेट। आई सॉकेट, ये जो आंख है ना, आंख का ये जो डब्बा सा है, इसको कौन बनाता है, तो इसको ये 2 बोन बनाती हैं, एक तो स्फिनॉइड और दूसरी एथिमॉइड। अब आपको ये सारी याद रखनी है। एसएससी वाले, सिर्फ एसएससी वाले बच्चे छोड़ सकते हैं, स्टेट लेवल वाले बच्चों को ये भी पढ़ना है, एनटीपीसी को तो बहुत ज़रूरी से पढ़ना है, ठीक है। अब ये आपको स्फिनॉइड बोन, एथिमॉइड बोन, ऑसिपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेरिएटल एंड फ्रंटल, ठीक है। तो ये 8 बोन से क्या होता है, 8 बोन किसकी होती है, क्रेनियम बोन्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट
हाँ, अब देखो फेशियल बोन में जो पढ़नी है वो आपको सिर्फ एक और दो भी पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड है। तो आपको जो इम्पॉर्टेंटली पढ़नी है वो होती है मैंडिबल। देखो ये जो जबड़ा है ना, ये वाला पार्ट जो हिलता है, ये वाला पार्ट, उस जबड़े के उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मैंडिबल। ये यहाँ से लेके और ये पूरी एक ही बोन होती है, जॉ बोन जिसको बोलते हैं, जॉ, लोअर जॉ बोन, ये एक ही बोन होती है। और ये सिर्फ इसलिए वैसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूरी स्कल के अंदर कौन सा भी पार्ट हिलता नहीं है, सिर्फ यही एक सिंगल बोन होती है जो हिलती है। तो ओनली मूवेबल जो बोन होती है वो कौन होती है? मैंडिबल। और ये जो मैंडिबल होती है ये कौन सा है? लोअर जॉ, जॉ बोन, या फिर इसको बोलते हैं लोअर जॉ, निचला जबड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो निचला जबड़ा है उसको मैंडिबल बोलते हैं, क्योंकि निचला जबड़ा पढ़ते हैं तो आप ऊपर वाला जबड़ा भी देख लीजिए, उसको हम बोलते हैं मैक्सिला। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिला ये क्या होता है? ये होती है हमारी अपर जॉ, ठीक है। फेशियल में टोटल बोन्स इतनी, और ये दो बोन्स के नाम आपको याद रखने। नेक्स्ट इज ऑडिटरी बोन। तो जो ऑडिटरी बोन होती है उसमें टोटल कितनी होती है? 6। सबसे पहली मैलस, फिर इनकस, फिर स्टेप। सबसे पहले जैसे आप कान से यहाँ से जाओगे, एंटर करोगे, सबसे पहले ईयर ड्रम से जस्ट कान के पर्दे से जस्ट कनेक्ट होती है सबसे पहली बोन, वो कौन सी होती है? मैलस। तो ये कान के आउटर साइड टू ऐसे जाएंगे तो ये इनर साइड, ठीक है। और ये मैलस, इनकस, स्टेप, एक कान में एक मैलस, एक इनकस, एक स्टेप, दोनों कान में कितनी हो जाएंगी? 3। ये 3 इस कान में, 3 इस कान में, टोटल बोन्स 6। और सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे शरीर की, वो कौन सी होती है? स्टेप। और बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये टंग बोन तो 4th पार्ट आपको पता ही है। यहाँ पे आज खत्म हो गया हमारा स्कल। नेक्स्ट क्लास में बच्चे पढ़ेंगे बाकी की एक्सियल बोन्स और एपेंडिकुलर बोन्स। थैंक यू।